दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1330 दिन हो गए और आज मैं 2 दिनों का ब्यौरा दूंगा। लेकिन उसके पहले यह भी बता दूं कि गाजा में जहां युद्ध बंदी का 7वां दिन है, इसराइल की तरफ से स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि वह बारंबार इस युद्ध बंदी के शर्तों को तोड़ रहा है। क्योंकि जहां तक इसराइल और अमेरिका की बात है, यह युद्ध बंदी एक मात्र दिखावा है, अपने शक्तियों को फिर से एकजुट करने का, फिर से ट्रेनिंग देने का और सप्लाई लाइन को पूरा करने का। और जहां तक ट्रंप की बात है, वह खुलेआम रूप से दिखा रहा है कि वह अब्राहम एकॉर्ड 2 जो पहला हुआ था सितंबर 2020 में, उसको लागू करना चाहता है, जहां बाकी बचे हुए देश भी इसराइल को मान्यता दें और इसराइल के प्रभुत्व को पूरे मिडिल ईस्ट में मान लें। वैसे भी अप्रत्यक्ष रूप से तो है ही। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बारंबार एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण हो रहा है। हालांकि इसे पूर्ण रूप से युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में दोनों तरफ से फौजी और सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। वहीं पर हयात तहरीर अल शाम का सुप्रीमो, जो अब सीरियन ट्रांजिशनल फोर्स कहते हैं, अल जुलानी, जो पहले अहमद हुसैन अल शरा के नाम से जाना था, मास्को पहुंचा हुआ है और पुतिन के साथ वार्तालाप में एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध, सैन्य संबंध भी लागू और चालू करने की बात हो रही है। यह 21वीं शताब्दी का प्रजातांत्रिक चेहरा है दोस्तों। एक नए फ्रंट की भी वैसे तैयारी अमेरिका कर रहा है, वह वेनेजुएला के खिलाफ, और वहाँ पे उसने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-52 से भी फ्लाइट लिया है, जो अक्सर वह मिडिल ईस्ट में दिखाता रहता है। 5 से 6 उसने वेनेजुएला के छोटे नावों को, जिसमें मुख्य रूप से मछली पकड़ने वाले थे, उन पर आक्रमण करके दर्जनों लोगों की हत्याएं कर दी हैं। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से यानी जापोरिजिया और उससे सटे हुए निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र की बात करते हैं। रूसी सैनिक यहाँ उस पे नोवका और नोवोग्रिगोवका की तरफ आगे बढ़े हैं, जबकि वेलिको माइखाइलोव्का क्षेत्र में ओलेक्सिवका पर कब्जा कर लिया है। नोवोपावलोव्का क्षेत्र में दोनों तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक्स हुए हैं और कुछ पोजीशन में अदला बदली भी हुई है। अब पूर्व में पोक्रोवस्क क्षेत्र में आते हैं। शाखोवस्कोए फ्रंट पर रूसी सैनिक नॉर्थ ईस्ट वोलोदिमायरिवका के तरफ आगे बढ़े हैं तथा इस गांव में प्रवेश भी कर चुके हैं। यहाँ पे लड़ाई द्रोजनी के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच चुका है। रूसी सैनिकों ने यहाँ का नोवोपावलिवका पर कब्जा कर लिया है। मिर्नोग्राद की तरफ भी रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी है और कोजात्स्की पर कब्जा कर लिया तथा मिर्नोग्राद में प्रवेश कर चुके हैं। टोरेस्क और चासिव की तरफ से लगातार इनकी बढ़त जारी है कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ। रूसी सैनिक चासिव के क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में नोवोमार्स्को के दक्षिण में आगे बढ़े हैं, जबकि सिवेर्स्क में रूसी सैनिकों ने, जहां तक इस शहर को घेरने की बात है, काफ़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं। लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक शांद्रिगोलोव के आगे बढ़े हैं तथा नोवोसिलिवका की तरफ भी इनका ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है। कुपियांस्क में यूक्रेन के सैनिकों ने नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से वापसी कर ली है, जहां रूसी सैनिक आगे बढ़ के वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और कुपियांस यूजनी रेल स्टेशन की तरफ बढ़े हैं। खार्को के उत्तर में जहां तक वोल्चांस की बात है, रूसी सैनिकों का बढ़त लगातार जारी है, बल्कि तेजी भी दिख रहा है। वोल्चिया रिवर के लेफ्ट बैंक यानी पश्चिम के क्षेत्र में तथा साइनेलनिकोव फॉरेस्ट में इनकी बढ़त लगातार जारी है। दूसरी तरफ मेलोवोखाटने के फॉरेस्ट बेल्ट में भी 600 मीटर तक आगे बढ़े हैं। सुमी क्षेत्र में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सफल रहा है ओलेक्सिवका क्षेत्र में, और वहां केंद्र तक पहुंच गए हैं, जबकि कोंद्रातोवका में रूसी सैनिक करीब 750 मीटर आगे बढ़े हैं।
इंटरडिक्शन मिशन जारी है और अभी कुछ समय पहले की खबर है कि रूसी सैनिकों ने बाल्गान पर कब्जा कर लिया है तथा वहां से पुक्रोवस्क यानी मिर्नोग्राद क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी के बाद ट्रंप 7वें आसमान पे हैं और जो मर्जी हो रहा है बोल रहे हैं। वैसे उन्होंने कहा कि 3000 वर्ष में पहली बार इस तरह की शांति हुई है पैलेस्टीन लैंड में, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनके धमकी के बाद से ब्रिक्स के हर सदस्य भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने टैरिफ की धमकी दे दी थी। और ब्रिक्स का मतलब है कि यूएस डॉलर के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। वैसे बता दूं कि एक भी ब्रिक्स का सदस्य ना उससे तो बाहर गया है, ना ही यूएस डॉलर को खत्म करने की बात यानी सीधे के सीधे आपस में आदान प्रदान करने की बातें चल रही है। मडागास्कर में भी जबरदस्त आंदोलन हुआ जहां से कि वहाँ के राष्ट्रपति जो पहले कभी वहीं के सेना की मदद से आए थे, अब सेना के द्वारा हटा दिया गया है और देश छोड़कर भाग गए हैं। दुनिया के अधिकांश जगहों में इस तरह की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस तरह की घटनाओं पर ध्यान रखेंगे और आंदोलन में निश्चित रूप से शामिल होकर उसे एक सही दिशा देने की कोशिश करेंगे। इतना ही आज के लिए, कल मिलते हैं। धन्यवाद।